एक छोटे से गांव में मुन्नी और उसका पति मुरली रहते थे। मुन्नी की कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से मुन्नी बेहद परेशान रहती थी। हे भगवान, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मेरी कोख सुनी ही रहेगी? क्या मैं कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी? क्या मैं कभी अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं खिला पाऊंगी? लगता है मैं एक बांझ ही बनकर रह जाऊंगी। फिर मुन्नी जोर जोर से रोने लगती है। मुन्नी को रोता देख मुरली उसे चुप कराता है। मुन्नी, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ? अगर हमारे संतान नहीं है तो हम अनाथ आश्रम से जाकर एक बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं, मैं अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद नहीं लूंगी। मुझे तो बस मेरा ही बच्चा चाहिए, मेरा अपना खून, जिसे मैं अपनी कोख में पाल सकूं और उसे अपना कह सकूं। मुरली मुन्नी को बहुत समझाता है, पर मुन्नी उसकी बात नहीं मानती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमरा बंद करके बहुत तेज तेज रोने लगती है। हे भगवान, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? क्या मेरे नसीब में कभी माँ बनना लिखा ही नहीं है? बांझ कहलाने से अच्छा तो मैं मर ही जाती। मुन्नी को ये सब सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुरली मुन्नी का हर जगह इलाज कराता है, पर उसे तब भी औलाद नहीं होती। मुन्नी माँ ना बनने की वजह से चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर एक दिन जब उसे काली पहाड़ी के तांत्रिक के बारे में पता चलता है कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है, तो वो उस तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है जो गांव से दूर एक काली पहाड़ी में रहता था। ए तांत्रिक बाबा, मेरी मदद कर। बोल, क्या कहना चाहती है? बाबा, मुझे माँ बनना है। क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मैं एक बांझ बनकर ही रह जाऊंगी? तू माँ जरूर बनेगी, लेकिन उसके लिए तुझे 11 बच्चों की बलि देनी होगी, वो भी मेरे शैतान को। शैतान को? फिर मुन्नी को अपना शैतान दिखाता है जो एक ताबूत में बंद था। देख रही है इस शैतान को? ये है मेरा शैतान। तुझे इस शैतान को ही रोज एक जन्मे बच्चे की बलि देनी होगी, फिर ये शैतान जी उठेगा। जो मेरे शैतान की पूजा करता है, शैतान भी उसकी हर इच्छा पूरी करता है। बोल, करेगी मेरे शैतान की पूजा? देगी उसे बच्चे की बलि? हाँ, मैं दूंगी तेरे शैतान को बच्चे की बलि। करूंगी मैं तेरे शैतान की पूजा। माँ बनने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगी। फिर मुन्नी वहाँ से अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है, मुझे बच्चा कहाँ से मिलेगा जिसे मैं शैतान को जाकर उस बच्चे की बलि दे सकूं। मुन्नी ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन, जिसे मुन्नी अम्मा कहकर बुलाती थी, वो मुन्नी के पास आती है। अरे ओ मुन्नी, कहाँ है? अरे मैं यही तो हूँ अम्मा, बोलो, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? खुशखबरी है, खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अम्मा? अरे मेरी बहू के बेटा हुआ है, मैं दादी बन गई हूँ। इसी खुशी में तुझे न्योता देने आई हूँ। तुझे आज शाम को मुरली के साथ खाने पर आना है। अम्मा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अम्मा, मैं इनके साथ जरूर आऊंगी। तभी मुन्नी अम्मा की बात सुन कुछ सोचने लगती है। अरे वाह, मुझे मौका तो खुद ब खुद मिल गया। क्यों न मैं अम्मा के पोते की ही बलि शैतान को चढ़ा दूं। क्या हुआ मुन्नी, तुम किसी सोच में डूब गई? नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। फिर जैसे ही रात होती है, मुन्नी अम्मा के पोते को उठाने के लिए उसके घर के बाहर खिड़की से उनके सोने का इंतजार करने लगती है। फिर जैसे ही घर के सभी लोग सो जाते हैं, तो मुन्नी चुपके से बिना आवाज किए अंदर जाकर अम्मा के पोते को उठाकर बाहर ले आती है। शैतान को इस बच्चे की बलि देकर मैं माँ बन जाऊंगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब मेरी कोख से मेरा बच्चा जन्म लेगा। मुन्नी बच्चे को कपड़े में लपेटकर सीधा काली पहाड़ी की गुफा में तांत्रिक के पास जाती है। ले तांत्रिक, तेरे शैतान की बलि के लिए बच्चा लेकर आई हूँ। दे दे अपने शैतान को इस बच्चे की बलि। फिर मुन्नी बच्चा तांत्रिक को पकड़ा देती है। तांत्रिक बच्चा लेकर जोरों से हंसने लगता है। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा शैतान जिंदा होगा। फिर तांत्रिक जैसे ही शैतान को बच्चे की बलि देने जाता है, तो बच्चा जोरों से रोने लगता है। ये देखकर भी मुन्नी को बच्चे के ऊपर जरा भी दया नहीं आ रही थी। मुन्नी माँ बनने के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे बच्चे का रोना तक नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर में तांत्रिक शैतान को बच्चे की बलि दे देता है। जाग शैतान जाग, अब वो दिन दूर नहीं
जब मेरा शैतान जिंदा होगा। फिर मुन्नी अपने घर चली जाती है तो देखती है कि उसका पति एक रेखा नाम की औरत से शादी कर उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। ये क्या, तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? वो तुम बच्चे की वजह से इतनी परेशान थी कि मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया और मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरा यकीन मानो, मैंने ये शादी सिर्फ तुम्हारे लिए की है। जब इससे बच्चा होगा तो तुम इसे अपना बच्चा कह सकोगी, जिससे तुम्हें कभी माँ होने की कमी महसूस नहीं हो सकेगी। मुन्नी भी अपनी पति की दूसरी पत्नी रेखा को अपना लेती है। फिर कुछ दिनों बाद रेखा माँ बन जाती है और एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मुन्नी बच्चे को बड़े लाड प्यार से बड़ा करती है। वो उसका ऐसे ध्यान रखती थी जैसे वो उसकी सगी माँ हो। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन जब रेखा का बेटा पूरे 10 साल का हो जाता है, रात का समय था। मुन्नी रेखा और उसके बेटे से कहती है, रेखा, वो काली पहाड़ी वाली गुफा में बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, हमें उनका आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। कहते हैं उनका आशीर्वाद किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो कोई भी उनका आशीर्वाद लेने जाता है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है, और जो कोई उनका आशीर्वाद नहीं लेता है तो वो बर्बाद हो जाता है। रेखा मुन्नी की बात सुन डर जाती है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो अपने बेटे को लेकर मुन्नी के साथ चल पड़ती है। आधी रात के समय मुन्नी रेखा और उसके बेटे को अपने साथ ले जा रही होती है। तभी मुरली उनको जाता देख लेता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। ये मुन्नी इस वक्त रेखा और मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रही है? चल कर देखना पड़ेगा। आखिर इतनी रात गई, ये मुन्नी रेखा और मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रही है? और फिर जैसे ही मुन्नी रेखा और उसके बेटे को काली पहाड़ी की गुफा में घुसते हुए देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये यहाँ तो कोई नहीं जाता। फिर मुरली दौड़कर गांव के पुजारी को लेने चला जाता है। इधर मुन्नी की चाल से अनजान रेखा और उसका बेटा उसके साथ काली पहाड़ी गुफा में पहुंच जाते हैं। ए तांत्रिक, ले अपना शिकार और दे दे इन दोनों माँ बेटे की बलि अपने शैतान को। तुम कैसी माँ हो जो अपने ही बेटे को मारना चाहती हो? कौन माँ? कैसी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ, ना ही कोई मेरा बेटा है। और जब से हमारा बेटा आया वो क्या था? वो सब सिर्फ दिखावा था, सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं। जिस दिन मेरे पति ने तुमसे शादी की थी उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का सोच लिया था। यानी तुम इतने दिनों से हमें धोखा देती रही थी। तभी रेखा का बेटा मुन्नी से लिपटकर रोने लगता है। माँ मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। चल हट, मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर तांत्रिक जैसे ही रेखा के बेटे को शैतान की बलि देने जा ही रहा होता है। ए तांत्रिक, मत मारो मेरे बेटे को। चाहो तो मेरी जान ले लो पर मेरे बेटे को छोड़ दो। इसके बदले अपने शैतान को मेरी बलि दे दो पर मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ मुझे बचा लो। कैसी निर्दयी माँ है जो अपने ही बेटे को मारना चाहती है और अपनी आंखों के आगे उसे मरता हुआ कैसे देख सकती है? अरे कहते हैं माँ तो माँ होती है और जन्म देने वाली से तो पालने वाली माँ लाख गुना बड़ी होती है। पर तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम तो एक डायन हो, डायन। अच्छा हुआ जो तुम कभी माँ नहीं बन सकी। हाँ, तुमने सही कहा, मैं डायन ही हूँ। मुन्नी भी तांत्रिक के साथ रहते रहते डायन बन चुकी थी। तभी मुरली गांव के पुजारी को लेकर आ जाता है। ए तांत्रिक, छोड़ दे इस बच्चे को। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तुम सबकी बलि देकर अपने शैतान को जिंदा करूंगा। जैसे ही तांत्रिक रेखा के बेटे की बलि शैतान को देने वाला होता है तभी पुजारी अपनी मंत्र शक्तियों द्वारा गंगा जल शैतान पर छिड़क देता है, जिससे शैतान के जिंदा होने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पुजारी, ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से पुजारी को मारने वाला होता है उससे पहले ही पुजारी तांत्रिक के ऊपर भी अपनी मंत्र शक्तियों द्वारा गंगा जल तांत्रिक और मुन्नी पर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तांत्रिक और मुन्नी ये कहते हुए दोनों मर जाते हैं।